Shiv Baba give respect to Brahma Baba. शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बहुत सम्मान देते And थे then Brahma Baba और फिर ब्रह्मा बाबा give respect to every soul. ब्रह्मा बाबा हर आत्मा को सम्मान देते। Everyone's part सभी का is पाठ always different. सदा अलग होता है, Nature is different. स्वभाव अलग होता Swabhav is है, different. संस्कार अलग होते हैं। So we all have to instill तो हम this सभी को awareness इस स्मृति को and keep this front सामने रखना है that I will have respect और सदा for every soul. सदा इस भान में रहना है कि मुझे हर आत्मा को सम्मान देना है। And because of this respect, और इस सम्मान के कारण Baba was loving बाबा बहुत ही but also very detached स्नेही थे, प्यारे थे और न्यारे थे, so that he can be on his journey जिससे कि वो अपनी एक यात्रा पर तो थे, experiencing जिस यात्रा में respect from God उन्होंने परमात्मा से सम्मान पाया and love and respect from all और the souls. सभी आत्माओं से प्यार और सम्मान। As much respect I gave, जितना ज्यादा मैं दूसरों को सम्मान देती हूँ, I receive everyone's love and respect. उतना ज्यादा मुझे दूसरों से प्रेम और सम्मान मिलता है। Follow the footsteps of Brahma Baba. तो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना One of the most important awareness ये एक बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण स्मृति है is to respect everyone कि हमें सभी को सम्मान देना है। whoever anyone is. जो कोई भी कुछ भी हो, हमें My सबको सम्मान relationship देना है। with everyone मेरा सभी के साथ संबंध और संपर्क has to be of love प्रेम का हो, सम्मान का हो, so that my record जिससे कि मेरा personal register मेरा व्यक्तिगत रजिस्टर सदा बहुत अच्छा हो and my capacity और मेरी क्षमता to share good wishes with everyone सभी के साथ will increase. शुभ भावना बांटने की, सबको शुभ भावना देने की वो क्षमता भी मेरी Now I बढ़ती have to जाए। focus on my journey तो मुझे अपनी इस यात्रा पर and ध्यान not देना be है influenced or affected और किसी भी और बात से प्रभावित नहीं होना है, by the different sanskars चाहे of किसी के other कितने भी beings. अलग संस्कार हो, दूसरी आत्माओं के संस्कारों में परिवर्तन हो, I मुझे remain प्रभावित steadfast नहीं होना है। मैं बाप दादा की तरफ देखती हूँ and today और आज take it footstep following Bab बाबा के हर कदम पर कदम रखते हुए of love, of respect, बाप दादा के good हर wishes for everyone, कदम पर कदम रखते हुए प्यार से, celebration सम्मान for से, the Rajyog. सभी के लिए शुभ भावना रखते हुए और सहयोग बाबा के यज्ञ के लिए। As Baba said, जैसे कि बाबा ने कहा कि 18 जनवरी embodiment of remembrance and free from all attachments. 18 जनवरी याद का स्वरूप बनने के लिए और नष्टो मोहा बनने के लिए So करने का दिन है। in soul consciousness,
तो मैं आत्मा आत्म अभिमानी स्थिति look में everyone as a soul, सभी को a child of आत्मा God, रूप में देखती हूँ। सभी परम आत्मा के बच्चे हैं an awareness of love and respect. और मेरी स्मृति बहुत प्रेम और सम्मान की है। So we have to be in Madhuban now. तो हमको अभी जैसे अनुभव करना है, हम सब मधुबन में हैं Surrounded by the pilgrims, और pilgrimage वहाँ places, चारों धाम की यात्रा करनी as है। we would have done if we were in Madhuban. अगर हम मधुबन में होते तो हम यही करते। So experience तो Baba's presence, Baba's अनुभव love, करें बाबा की उपस्थिति, Baba's blessings बाबा upon का us all, प्यार, बाबा के वरदान हमारे ऊपर, सब so अनुभव we can करें, go this journey. जिससे कि हम इस यात्रा पर चलें। ओम शांति। मोहिनी दीदी से अब सुनेंगे साइलेंस। Om Shanti. ओम शांति। We are already drawn towards deep silence. हम पहले ही बहुत गहरी शांति, गहरे मौन Madhuban, को अनुभव कर रहे हैं। it's already 18th morning. मधुबन में तो 18 जनवरी की सुबह भी हो गई है। उन्होंने अमृत So we वेला want खत्म भी to कर लिया know होगा और सुबह मुरली क्लास के लिए तैयार हो रहे होंगे। why it is important to follow क्यों footsteps ये of बहुत Brahma जरूरी Baba. है ब्रह्मा बाबा के हर कदम पे कदम रखना, उनके Because फुटस्टेप्स को फॉलो करना। we took the क्योंकि message, we are given spiritual life. हमने ये मैसेज लिया We are है, on हमें ये journey. अलौकिक जन्म मिला है, हम इस यात्रा And पर like हैं Brahma Baba is our guide, और ब्रह्मा बाबा जैसे हमारे we need to गाइड follow हैं his footsteps और हमें उनके कदम पर कदम रखकर ही because चलना he है, did क्योंकि everything. उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। He became perfect. वो संपन्न बन गए। He remained karma yogi until वो last सदा breath. कर्म योगी बन करके रहे अपने आखिरी So he क्षण did this तक। unlimited yajna for us. उन्होंने ये बेहद का यज्ञ की स्थापना की हमारे He लिए। was example to surrender and be a trustee. तो वो कैसे उदाहरण बन के रहे समर्पण So we मूर्त need का, to courage ट्रस्टीशिप का। to do this तो हम devotion, सबको इसके लिए हिम्मत चाहिए, प्रेरणा चाहिए। and that's possible और only वो when we तभी look संभव towards है Brahma अगर Baba. हम देखें ब्रह्मा बाबा की तरफ। Yes, we have to remember Shiv Baba, हमें याद तो शिव बाबा को ही करना है, but for our own परंतु development, अपने स्वयं के we look at पुरुषार्थ के Brahma लिए Baba and हम follow ब्रह्मा his बाबा की footsteps. तरफ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनके कदम क्या हैं। So many things happen during the day. बहुत सारी Every चीजें scene is पूरे दिन different, में every होती moment हैं। is different. हर एक सीन अलग होता है, हर एक क्षण अलग होता है। So today we had to think of तो more आज हमको सोचना है, what we इस call पर it चिंतन करना है Samman or we call it कि respect. हम इसको सम्मान कहते हैं या। So I was reflecting, but also तो मैं working इसके a lot ऊपर on सोच रही myself. थी और मैं अपने लिए भी इस Yes, पर we are काम कर रही gathering थी, स्वयं के लिए। some souls, क्योंकि whatever जब their हम यहाँ पर हैं तो कुछ prarabdha, आत्माएं जो भी उनके अपने अपने संस्कार they हैं, will create their fortune
तो वो अपना भाग्य बनाए या नहीं बना रहे, but to have respect, परंतु सबके लिए सम्मान, to have respect for her. And then सभी I remember that Brahma के Baba लिए सम्मान। और said फिर मैं ये सोच रही थी कि ब्रह्मा बाबा तो कैसे प्रत्यक्ष उदाहरण बन because के so रहे, many different types of souls came, क्योंकि कई अलग अलग तरह की and आत्माएं there were आती many young हैं, ones. Some और are well कई educated, बहुत some are not बहुत so यंग, कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई बहुत at that गांव से time है। तो society उस was समय तो बहुत very सारे different. समर्पित नहीं थे, But Baba gave परंतु everyone बाबा respect बाबा ने सभी को बहुत and बहुत इज्जत also दी, the सम्मान दिया। power which I और फिर जो प्यार उन्हें and महसूस they होता became था, worthy as much as और फिर वो लायक बनते गए, was their fortune. जितना उनका भाग्य था Because उतने लायक we बनते can गए। never compare two souls क्योंकि हम at the कभी भी same दो level. आत्माओं को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, उनको Have different तुलना नहीं कर सकते, expectations. क्योंकि सबकी अपनी क्षमता है, अपना We have भाग्य है। more expectation from कभी others कभी हमारी because सबसे we अपेक्षाएं बहुत think that ज्यादा they होती हैं, are और हम doing सोचते this हैं कि ये because ज्यादा से ज्यादा that is करें right. उनकी विशेषताओं के आधार So पर। many souls. परंतु I saw one soul. कई आत्माएं जो She मैंने could not देखी read हैं, or read many at that time didn't एक आत्मा मुझे because पता they है उसको were ना पढ़ना आता था, some of the young ना ones. लिखना आता था। मैं कुछ ऐसे यंग सिस्टर्स को भी जानती But हूँ। there were many things to पर ऐसी कई get चीजें थी, respect, जैसे especially they सब्जी put काटना, their name अनाज on साफ करना, और especially in cooking, right? जैसे धनिया साफ करना होता है उसमें So कितना समय they लगता है। brought the basket of that after Murli. तो वो उनको जैसे एक बास्केट दे So they देते did थे, एक puja टोकरी, आफ्टर and मुरली के बाद, और वो बहुत खुशी से, बहुत just खुशी से सेवा करती थी, बाबा के गीत गाती थी so how साथ साथ। तो whatever कैसे is anyone's part, जो भी किसी का कोई पाठ है या उसका जो भी but भाग्य to है, respect the soul. पर हर आत्मा को सम्मान देना, So उसको whenever इज्जत देना। respecting the soul and तो जब loving आप the soul, दूसरी आत्मा को सम्मान देते हो, तो so उसको at that प्यार का level अनुभव they होता feel है। worthy तो to वो remember आत्मा their soul's इस part. लायक बनती है, जो भी उसकी क्षमता है वो उसके लायक But बनती है। if I don't look at that परंतु respect, अगर मैं उस आत्मा so I को will feel सम्मान like नहीं दूंगी, this इज्जत was नहीं दूंगी, तो my ये जैसे अपने खुद seva. के लिए भी है, ये मेरी एक सेवा है। It's very, very beautiful तो ये बहुत to सुंदर बात है कि deep within हमें कैसे अपने अंदर में ये अनुभव करना चाहिए कि कैसे हर every आत्मा soul का is क्या है different. संस्कार। हर At आत्मा that अलग है, moment when their part हर is आत्मा का पार्ट अलग है। just imagine if all सोचो, are same, then अगर everyone will सभी be different. सभी एक जैसे हो तो सभी राजा बन जाए। But still Baba looked at परंतु फिर everyone भी देखो differently. बाबा कैसे देखते थे सबको, बहुत Because बहुत they प्यार were से। क्योंकि not आत्मा रूप looking at में part, not looking at देखते थे form, ना not looking बाबा, at ऐसे नहीं कि इसका पार्ट क्या but है, look at इसकी the soul. विशेषताएं क्या है, नहीं, वो आत्मा को देखते थे। So I had been really, really love. I was thinking about तो मैं सोच रही थी कि मैं बाबा की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में आज सोच रही थी, और बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने आ रहे थे। otherwise you all know that Baba was so accurate, नहीं तो आप so जानते हैं कि बाबा तो कितने यथार्थ थे, बिल्कुल संपन्न थे, very बहुत जैसे punctual, स्पष्ट so थे। always बहुत ही punctual. उनके अंदर विशेषताएं थी, पंक्चुअल थे, हर जगह समय पर But we should पहुंचना। respect no everyone, तो especially हमें भी those who ऐसे are देखना walking चाहिए ना, beside us, अपेक्षा रखनी चाहिए जो हमारे सामने है। तो वो even उन्होंने कभी नहीं सोचा कि in सब उनके जैसे बन जाएं। so our capacity to give good wishes increases when I have love and respect. And you feel very happy in your life because all those souls also will have love, respect for you. And all kinds of reflections we do, experiences we do, experiments we do, बस ऐसे ही देखते थे। we move towards what Baba calls it silence. तो हम Silence is not just not speaking or not thinking.
Yes, we say, okay, I will not be speaking for half a day, one day. Now they do 3 days retreat of silence. But then there is silence of mind. But doing everything, still be in silence. And if necessary, speak, not unnecessarily speak. One of the important quality for that natural silence is introversion. If we cultivate this quality of introversion, how far I should uh, be just only looking through these eyes, listening through these ears. Baba has given us third eye, so I can use third eye. Introversion is such a beautiful quality. In other words, introversion is also being Swadershan Chakradhari. I keep looking at myself, my part. Mm. So silence really becomes very natural with Brahma Baba. Mm. He was loveful, he will have talk, he will give class, be very, very cheerful. Mm. He will smile whenever you are with Baba, looking तो at आप Baba. सदा मुस्कुराते रहेंगे जब आप बाबा के साथ होंगे, बाबा की तरफ But देखते हुए। actually, he was very introverted. परंतु बाबा सदा अंतर्मुखी होकर के रहते थे। Whenever we go in his room, we had to wait few minutes when his attention, तो जब he हम will go उनके towards कमरे में me. जाते थे, He will signal if I तो go out. उनकी तरफ देखो तो वो मुस्कुरा के कहेंगे और जैसे इशारा देंगे कि कब आना है, मुस्कुराएंगे, फिर सुनेंगे बात को And saying whatever has to be said, और फिर कहते थे जो भी कहना होता था। but not talk, talk, talk. परंतु ऐसे नहीं कि बहुत बात कर रहे हैं, नहीं, अंतर्मुखी। Another quality which is we have to और दूसरी cultivate विशेषता in our personality जो solitude. हमको अपनी व्यक्तित्व में लानी चाहिए, Solitude is not वो that ये कि close together एकांत। alone. एकांत एकांत ये नहीं कि That आपको एक also कमरे में बंद हो जाना है, वो आप we एकांत में चले mentioned गए, नहीं। yesterday before that. एकांत माना अपने भ्रिकुटी के Typical मध्य में consciousness, वो आपकी एक स्थिरता हो, एक स्थिति में टिक जाओ, like a ऐसे seed form state. जैसे कि वो मेरी बीज रूप स्थिति हो। And I want to stabilize myself in seed और form मैं state. अपने आप को उसमें स्थिर कर सकूं, बीज रूप Alone, स्थिति all में। alone. तो आपको In that एकांत का state, अनुभव you होगा, don't need अकेले। anyone outside. तो फिर आपको किसी की जरूरत भी नहीं है उस We call स्थिति it में। ekant, तो solitude. हम उसको एकांत कहते So हैं, from time to time एकांत। during day, तो दिन में कई बार समय समय पर एकांत में चले जाओ। go to my little cave माना inside जो my मेरी heart. एक छोटी सी एक गुफा है मेरे भ्रिकुटी के And मध्य, practice. और अभ्यास करो। Just take one state, जैसे कि एक स्थिति को ले लो, unconscious or आत्म non-conscious अभिमानी or स्थिति seed या form state, अशरीरी स्थिति या and बीज रूप practice it स्थिति, now. और या फिर सिर्फ एक शांत स्वरूप स्थिति। It's very good to ये solitude बहुत and अच्छा है, इसका solitude is अभ्यास करना charge. बहुत अच्छा है। आप अपने आप को That रिचार्ज कर also is सकते हैं, silence. आत्मा को रिचार्ज करना, उसको Just भी take मौन one कहेंगे, state. साइलेंस। By आप दिन में practice, कई बार you will करें feel तो शाम that तक आप ekant अनुभव feeling. करेंगे कि आप बहुत शांत स्वरूप हैं, शांत Because हैं। peace also is a very, क्योंकि very शांति क्या deep है? feeling. शांति भी तो अंदर में गहरा मौन है, साइलेंस। आपको शांत स्वरूप अनुभव होगा। No thoughts which are कोई disturbing you and संकल्प fighting ऐसा you नहीं है जो or आपको हलचल में ले आए, nothing, nothing. पास्ट में से, भविष्य का कोई संकल्प जो हलचल में ले आए, कुछ 100% नहीं। solitude and peace. अंतर्मुखी और एकांत चित, एकांत में रहना और शांत, These are the ये descriptions of silence from
ये साइलेंस की कुछ व्याख्या है अव्यक्त मुरलियों से। So I had been reflecting तो on मैं that. उनके ऊपर चिंतन कर रही थी आज। If silence is not just quietness, but साइलेंस सिर्फ ये नहीं है कि बस हम चुप हो गए, मौन में चले गए, नहीं, अंतर्मुखी। तो ब्रह्मा बाबा का जो व्यक्तित्व था साइलेंस का, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि अभी ब्रह्मा बाबा साइलेंस में है, वो सदा ही ऐसे थे। तो जिसके लिए हम कहते हैं ना, अव्यक्ति सोच, अव्यक्ति उनके कर्म थे, अव्यक्ति सब उनकी व्यक्तित्व था। हाँ, उनका पार्ट तो ऐसा ही था जिसमें जिम्मेवारी भी थी, इतने सारे बच्चों की जिम्मेवारी थी, और सदा पालना, यज्ञ की पालना करने की जिम्मेवारी उन्हीं की थी। तो वो सब तो था ही, परंतु साथ साथ उन्होंने ये किया नहीं, साथ साथ कि हाँ बस मैं तो जिम्मेवार हूँ, मुझे ये करना है, नहीं। लेकिन उन्होंने वो जिम्मेवारी को कैसे भरपूर किया, अपने अंदर की यात्रा भी साथ साथ की। तो अंदर की जो यात्रा है उनकी, वो अंतर्मुखी होकर रहे, और ये जो शांत स्थिति थी और एकांत में रहने का अभ्यास, उसने उनकी बहुत मदद की। तो जो कोई भी सेवा की जरूरत थी, जैसे मनसा सेवा, साकाश देना, जो भी शब्द उन्होंने बोले, जो बोल वो बोलते थे या जो कर्म वो करते थे, हर एक उनका कर्म उस शांति की स्थिति से आता था, उस मौन की स्थिति से। तो ये शांति की शक्ति। तो ब्रह्मा बाबा बहुत आदि से, शुरू से ही, तो मैं ये तो, जब मैंने उन्हें शुरू के 15-16 साल तो नहीं देखा, परंतु जब से मैं उनको मिली 54 में, 1954 में मैं उनको मिली, तब से तब से मैंने देखा कि उनसे, उनके व्यक्तित्व से बहुत सुंदर वाइब्रेशंस आती थी साइलेंस की। बहुत इजी, बहुत आसान हो जाता था उनको, उन पर विश्वास करना, निश्चय करना, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशंस थी बहुत पवित्र थी, शुद्ध थी, बहुत शक्तिशाली थी, जिससे कि प्रेरणा मिलती थी, प्रोत्साहन मिलता था हर आत्मा को। तो कई तो ऐसे कहते थे कि हमें बहुत कुछ करना है, हमें बहुत काम है, जॉब भी करनी है, ये भी करना है, लेकिन नहीं, हमें इन चीजों का अभ्यास करना चाहिए। अंतर्मुखता, एकांत और शांत स्वरूप। और ये क्या होगा, तो जैसे आप ड्यूटी पर हो, जैसे ब्रह्मा बाबा जब उनके पास इतने सारे बहुत सारे बच्चों की जिम्मेवारी थी, तो हर जगह जाते थे, हर बच्चे को देखते थे, वो सुनते थे कि यज्ञ के लिए क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है। मम्मा भी थी वहां पर ध्यान रखने के लिए, हर चीज का, हर डिपार्टमेंट का ध्यान रखते थे। तो हमारे आज और कल दोनों बहुत विशेष दिन हैं, तो थोड़ा समय निकालो अपनी विशेषताओं को देखने में, अपनी अंतर्मुखता में जाने की, एकांत में जाने की, और शांत रहने की। और तो बाबा की ब्लेसिंग्स, बाबा के वरदान तो हमको बहुत मदद करते हैं स्थिर रहने के लिए, ज्यादा से ज्यादा स्थिरता देने के लिए, और ऐसी स्थिर स्थिति में रहने के लिए, कोई भी कर्म करते हुए हम ऐसी स्थिति में रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti, dear Moini Didi. तो अभी एरिक भाई आ गए हैं। एरिक भाई कह रहे हैं ओम शांति मोहिनी दीदी और सभी को भी। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं ओम शांति। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम
रखने के लिए जो नई नई चीजें जो सामने आ रही हैं, तो मैं भी अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ कि मैं भी कदम पे कदम रख के चल रहा हूँ, पर धीरे धीरे बहुत बहुत आराम से और शांति से और साइलेंस में चल रहा हूँ। तो बाबा के कदम पे कदम भी रखना है, पर साइलेंस में रखना है। तो मुझे एक दुविधा जो आ रही है वो ये कि हर समय जब भी मैं आता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरे पास बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे पास, कि हाँ मैं उनको ये प्रश्न पूछूंगा मोहिनी दीदी को, आज मैं ये प्रश्न उनको पूछूं, लेकिन आप मैं पूछूं उससे पहले ही उस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। तो जब आप बता रहे थे तो मुझे लगा कि अरे सारे प्रश्नों के तो उन्होंने जवाब दे दिए, मैं क्या प्रश्न पूछूंगा अब उनसे। तो साइलेंस पे जो भी मेरे प्रश्न थे वो मेरे सारे आपने जवाब दे दिए, पर अब मैं क्या पूछूं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अब कुछ प्रश्न नहीं पूछूं, चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ब्रह्मा बाबा की जो मूर्त थी उसके बारे में जब हम सोचते हैं, उनकी छवि के बारे में, कि जैसे दादी भी कहते हैं कि जब जब बाबा आते थे कमरे में तो ऐसे लगता था कि हर चीज जैसे बदल गई है। तो आप बताओगे कि ब्रह्मा बाबा की जो व्यक्तित्व था उसमें ऐसी क्या बात थी जिससे सब सब सारी इस वायुमंडल ही परिवर्तन हो जाता था। तो जैसे कि आप कुछ कर रहे हो कमरे में और ब्रह्मा बाबा उस कमरे में आ गए हों, तो आप बताओ कि कैसा अनुभव होता था जैसे अचानक ब्रह्मा बाबा अंदर आ जाएं। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं हाँ बहुत बार ऐसे हुआ, पर मैं बताती हूँ एक, जब एक बार ब्रह्मा वहाँ मधुबन में बहुत ठंड थी, तो हम वो जो साल था वो 1962 या 63 की बात है। तो ब्रह्मा बाबा को दिल्ली आना था। तो दीदी मनमोहिनी ने सभी टीचर्स को जो निमित्त थे उनको पूछा कि आपको कोई जगह ऐसी पता है जहां हम बाबा को ठहरा सकें और फिर वहां पे सब मुरली भी सुनने आ सकें बाबा से। तो कोई हम टेंट या हॉल ऐसी कोई जगह। तो उस समय हमारे पास एक स्टूडेंट था जिस सेंटर पे हम थे। तो वो तो उसमें बहुत उसमें सारे अच्छे उसकी विशेषताएं भी थी और बड़ा आईपी क्वालिटी का था। तो वो भाई आया, तो मम्मा पहले ही वहां पर आई थी, तो वो मम्मा से भी मिला था और उसको बहुत टचिंग हुई थी, अनुभव हुआ था अच्छा। तो मुझे निमित्त बनाया था उसको कोर्स देने के लिए। तो उसको उसका एक बहुत बड़ा बंगलो था। और वो बंगलो तो था ही, पर उसके वो जैसे ब्रिटिश स्टाइल का बना हुआ था उस समय का। तो उसमें बहुत बड़ा लॉन था, उसके पास बाहर खुला आंगन। तो मैं चलो डिटेल में तो नहीं जाऊंगी उसके काम के बारे में, परंतु उस समय मैंने दीदी को कहा कि दीदी मैं कोशिश करती हूँ उससे पूछूंगी, अगर उसने ब्रह्मा बाबा को रखने के लिए मान गए। तो जब मैंने उसको पूछा तो वो तो खुशी से उछलने लगा। उसने बोला हाँ, मैं तो पूरे घर को खाली कर दूंगा, मैं एक कमरे में मूव हो जाऊंगा और पूरा तो दो ही लोग वो लोग रहते थे और उनके पास एक अलग जगह भी थी जहाँ पे उनके सर्वेंट वगैरह रहते थे। तो हमने दीदी को बोला कि दीदी आओ आप देख लो पहले उस स्थान को। तो बहुत बड़ा घर तो नहीं था लेकिन बहुत आरामदायक था, ताकि बाबा को एक कमरा भी मिले और बाहर आंगन भी था बहुत। तो हमने सोचा कि हम वहां पर टेंट भी लगा देंगे अगर ज्यादा लोग हुए, और अलग अलग तरह की सुविधाएं भी हम वहां पर अरेंज कर पाते हैं। तो मैं और एक और बहन मेरे साथ, तो हम हमारे पास और कोई जगह तो नहीं थी बहुत ज्यादा सोने के लिए। तो दीदी भी थे और और भी सीनियर थे, बाबा भी थे। तो वहां पे एक टेबल था, वो रोज रात को हम हटा देते थे और उस टेबल को हटाकर हम दो लोग जमीन पर सो जाते थे कंबल लेकर। तो एक बार अचानक से मुझे लगा जैसे सुबह 3 बजने में 15 मिनट है और कोई हमारे कमरे में आया। तो मैंने आंख खोली तो देखा ब्रह्मा बाबा थे और ब्रह्मा बाबा ने कहा कि उठो बच्ची। तो मैं
एकदम उठी और मैंने शॉल पहना और बाबा ने मेरा एक फिंगर पकड़ी, उंगली, और उन्होंने बाहर लेकर गए और पूरा चक्कर लगाया, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, तो वो जानना चाहते थे कि जब लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे। तो जो भी है, हम वहां बाहर गए लॉन में, और मैं हमने ये सोचा कि, तो वो मुझे बताना चाहते थे कि हम आने के लिए लोगों की कैसे तैयार करें। तो हमने तय किया इस जगह बिठाएंगे जहां पर बहुत ज्यादा बारिश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर आपका जो प्रश्न था कि कैसा महसूस, तो मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी, क्योंकि हम लोग बहुत लेट सोते थे और सिर्फ 3 घंटे हुए थे हमको सोए। लेकिन जैसे ही वो उस कमरे में आए, तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे बहुत तेज करंट आया हो उस रूम में, बहुत जैसे कोई शक्ति। तो एक अलग अलग समय की बात है, और जैसे ही बाबा आते थे, एक बार हम सब बातें कर रहे थे बैठ के, दीदी, मैं और भी थी बहनें, और अचानक से जैसे लगा कि कोई ऊर्जा है, कोई शक्ति है। तो देखा तो बाबा आ रहे थे, बाबा आए और आके वहां खड़े हो गए थे और हमारी बात सुन रहे थे जैसे। तो जैसे वो अचानक से आते थे, पर बहुत शक्ति का अनुभव होता था। परंतु आप जानते हो कि हर आत्मा जिसमें अगर कोई विशेषता होती है, तो उनमें उनमें बहुत बहुत शक्ति थी, उस शक्ति, विशेषता की शक्ति। तो जैसे सोचो आप किसी भी व्यक्तित्व के बारे में कि वो कैसे बोलता है, कैसा उसका उसकी मुस्कुराहट है, कुछ कुछ तो सूक्ष्म उसकी विशेषताएं होती हैं, तो ऐसे उसके गुण होते हैं। तो वैसे ही जब वो आता है, तो उस तरह की एनर्जी, उस तरह की शक्ति आप अनुभव करते हैं। तो बाबा का तो बहुत शक्तिशाली थी ऊर्जा, मुझे आज तक याद है वो। Beautiful and बहुत सुंदर। you know, एरिक भाई कह रहे हैं बहुत अच्छा। visualizing. I तो feel मैं जैसे उसको अपने आप में, मैं उसको विजुलाइज कर रहा था कि कैसा होगा, और मैं भी उस सीन में होता तो because कैसा as अनुभव you होता। mentioned 1962, तो जैसे आप I like to 1962 की imagine बात that कर रहे हो, तो मैं same सोच moment रहा हूँ was कि very उस same समय time कैसा I would होता enter मैं this भी। body in France. तो मैं जैसे इस शरीर में तब आ रहा था फ्रांस So में, all this तो is तब going उनका on. जन्म हुआ I होगा। was busy taking birth तो मैं उस before समय जन्म ले my रहा body था was इस शरीर में आने के body लिए। was तो was being born. मेरी शरीर तो बहुत छोटे बच्चे का था 1962 में। देखो जीवन कैसा है। Like I mentioned, तो कितनी, the silence अभी वो is दूसरा प्रश्न पूछ powerful रहे हैं एरिक भाई कि जो energy मौन to है ये बहुत connect with शक्तिशाली बात sound है। intuition तो कैसे हम to मौन को feel beautiful अंतर्मुखता से, and और फिर आपने connecting कैसे with उसको शांत sound. स्वरूप से There कनेक्ट is किया। volume तो जैसे and आवाज होती sound can be है, तो loud, can उसमें be less loud. Usually आवाज in तेज sound भी होती है, there शांत भी, कम भी कर सकते हैं, different आवाज को हम levels ऊपर नीचे or कर different सकते हैं। तो क्या magnitude. साइलेंस में भी ऐसा है कि Silence in साइलेंस the को हम cerebral बहुत silence and जैसे dreamlike silence परम धाम का साइलेंस like और with सूक्ष्मतन का focus साइलेंस, and और यहाँ पर इस energy दुनिया में into साइलेंस, the तो इन vibration तीनों of में क्या silence. अंतर है? क्या इसमें भी कुछ कम ज्यादा होता है? तो मोइनी दीदी कह रहे हैं बहुत गहरी साइलेंस तो परम धाम की होती है। परम धाम में गहरा मौन साइलेंस होता है, जैसे कि मैं बात कर रही थी ना एकांत की, या अपनी बीज रूप स्थिति की। और उसके साथ साथ जब हम ब्राह्मण थे यंग, मधुबन में, तो क्लास और सब कुछ 9, पौने 9 बजे खत्म हो जाता था, जो भी हमें करना होता था, और हम अपने अपने कमरों में आ जाते थे। और उन दिनों में आपको याद होगा, शिव बाबा की एक छोटी सी लाइट होती थी, और अभी भी है वो छोटी लाइट मेरे पास। तो दीदी हमको कहा करती थी कि अब कर्म योग खत्म हो गया, अब आप परम धाम जाओ। तो आप, मैं हमेशा ऐसे सोचते थे कि अब शरीर आराम कर रहा है और आत्मा को परम धाम में जाना है। तो ये बहुत सुंदर अनुभव होता था हमको। पर बाबा भी ये कहते हैं, एक तो होती है मीठी शांति, मीठा साइलेंस,
आप न्यारे होकर किसी चीज को देख रहे हो, साक्षी होकर देख रहे हो, आप सोच नहीं रहे उसके बारे में, जो भी सामने चल रहा है बहुत संकल्प नहीं चला रहे, तो वो है मीठी शांति, मीठा मीठी साइलेंस। जैसे आप साक्षी होकर देख रहे हो कि ड्रामा यथार्थ है, सब अपना पार्ट ठीक से बजा रहे हैं। कई बार बाबा कहते हैं ना, डेड साइलेंस भी कहते हैं। तो डेड साइलेंस भी एक अशरीरीपन की स्थिति है, कि मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ। तो इन सब की जो इंटेंसिटी है, कि हर हर बार साइलेंस की जो स्थिति है वो अलग होती है। तो मैं अपने लिए कहूंगी कि मैं बहुत स्वाभाविक रूप से साइलेंस की तरह जाती हूँ। तो मैं नहीं ऐसे करती कि 2-3 दिन लगातार साइलेंस में जाऊं, मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मैं ज्यादा रियल और बहुत प्रत्यक्ष रूप में करना चाहती हूँ। कितना ज्यादा मुझे साइलेंस में जाना चाहिए मैं वो समझती हूँ। कल मैंने एक क्लास जो कराई थी, उसमें जो कराया था ना कि अनादि स्थिति का वंडर क्या है, हमारी बिंदु रूप का वंडर क्या है। तो कई बार आप सोचते हो कि आप जैसे अपने मस्तक पर तिलक हो, तो आपको लगता है कि मैं विजयी आत्मा हूँ। कभी आत्मा आत्मा समझना अपने आप को, अपनी इस देह से अलग। तो ये सब हमें साइलेंस का अनुभव कराता है, जब भी हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, बिंदु। तो जब ये आपका एक स्वभाव बन जाता है, जैसे कि दादी जानकी की बात कहें, कई बार दादी जानकी लेक्चर देकर, जो स्टेज पर लेक्चर देने के बाद जैसे वो साइलेंस में चली जाती थी, और जैसे फिर वहां खड़ी हैं और दृष्टि दे रही हैं सबको बस। और ऑडियंस में जो भी जितने भी दर्शक थे, वो भी सब उस साइलेंस को अनुभव करते थे। तो मैं समझती हूँ कि एक तो समय, और दूसरी बात कि मैंने कितनी शक्ति जमा की है। तो ये एक शक्ति भी है। तो शक्ति जो कैसे हर चीज को कराती है ना, हर काम को। तो जैसे आपकी, अगर आपके पास शक्ति पावर है जो, तो उससे आप फ्रिज भी चला सकते हैं, पंखा भी चला सकते हैं। तो पावर से सब शुरू हो जाता है ना, बिजली की शक्ति। तो ऐसे ही ये भी शक्ति, शक्ति से बहुत सारे काम हो जाते हैं, और जैसे विघ्न भी मिट जाते हैं। और शांति से क्या होता है, आप दूसरों को साकाश भी दे सकते हो, बहुत यथार्थ रूप में शुभ भावना दे सकते हो। तो अलग अलग रूप में साइलेंस है, और साइलेंस की अलग अलग प्राप्तियां भी हैं। और मैं हमेशा विश्वास रखती हूँ कि साइलेंस बहुत बड़ी शक्ति है। कोई भी बड़ा काम आ जाए, कोई बड़ी परिस्थिति आ जाए, तो आप उसमें साइलेंस को अनुभव करो और साकाश दो, तो उसमें हर काम जैसे सफल हो जाता है। तो बाबा के सब बच्चों को ये साइलेंस की शक्ति जमा करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी करके। तो आप समझो कि जितना भी जरूरी है उतना ही सोचो, उतना ही बोलो जितना जरूरी है। हमारी आवाज में भी साइलेंस होना चाहिए। कई जब बात करते हैं तो उनके जैसे ऐसे लगता है बहुत शब्द ही शब्द हैं। कई सिर्फ अगर उनके अंदर गहरी शांति है, तो ऐसे लगता है वो दूसरों को भी साइलेंस में ले गए। तो उनको सुनते सुनते साइलेंस का अनुभव हो जाता है। तो कई साइलेंस के अलग That's अलग what's happening to me एस्पेक्ट्स हैं। and I feel तो that ऐसे मेरे साथ हो रहा है, एरिक भाई कह रहे हैं कि आप जब कह रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो मुझे but साइलेंस का it's अनुभव हो रहा है। when you're not पर taking ये enough सच्ची बात physical है कि silence, अगर आप 2-3 दिन not साइलेंस के नहीं ले रहे wearing a एक साथ, badge in Madhuban तो मैंने कभी in नहीं देखा silence. आपको एक बैज लगाए हुए It साइलेंस feels so वाला। very well to have a big badge. I'm in silence. तो मैंने आपको कभी ऐसे नहीं देखा Maybe बड़ा it's सा better बैज to लगाया speak हो into it साइलेंस because I का। wear a badge in silence मैं because आपके कमरे में आया हूँ और मैं बोलूँ कि ओ मोइनी दीदी साइलेंस का बैच लगा के बैठे, नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा मैंने in the आपको। power of silence, परंतु अगर हम साइलेंस की शक्ति की I think बात it's करें, possible तो मैं to नहीं समझता distinguish कि कैसे silence हम इसको versus अलग our समझें, tolerance, कि our peace, our साइलेंस की patience. शक्ति And अलग let's say है, something और that सहन for you शक्ति, और evokes really
दूसरी शक्तियां अलग हैं। तो आप बताओ कि क्या साइलेंस के आधार पे ही हम ये गुण और ये विशेषताएं हमारे अंदर आती हैं? You make your mind very तो मोहिनी quiet दीदी to कह just रहे हैं आप thinking अपने about मन को situation बिल्कुल or शांत anything. कर लो। अगर आप And you परिस्थिति make के your बारे में mind बहुत quiet नहीं to just सोचोगे, become आपका मन बिल्कुल शांत होगा, like free आप or बिंदु light. रूप में हो, आप And समझो कि मैं so when you do प्रकाश that, हूँ। the तो जब vibrations आप pick ऐसा up. करते हैं तो उसकी So one thing is to वाइब्रेशंस जो have a होती very हैं, quiet और mind at दूसरे that शब्दों moment. में आपका मन बिल्कुल So you are साक्षी peaceful, के you रूप are में है। quiet, you are तो detached, आप and फुल हैं, so भरपूर हैं, आप the न्यारे हैं, beautiful way आप एक प्यारे where रूप your में हैं। power of तो ये silence बहुत is सुंदर increased, तरीका है जब आपकी that साइलेंस I की took on शक्ति the काम करती journey है। of तो जैसे everything, आत्मा की बात कहो resolving some of the या situations. किसी But परिस्थिति को the ability उसमें to उसके समाधान की the बात हो, ability to be in पर silence आपकी is a अगर जो very क्षमता precious है शांति में thing रहने की, in the तो sense of वो where एक there is बड़ी no प्राप्ति है। need to think, तो कई बार मैं when कहते your हैं ना mind is कि just मुझे इस focused बारे on में नहीं you. सोचना, मुझे इस परिस्थिति And के when बारे में people go ज्यादा into नहीं silence सोचना। and don't think about तो that, अगर हम शांति में because they जा know रहे that हैं, it's bigger तो than themselves साइलेंस में and जा रहे हैं, तो वो एक बड़ी चीज है। let हम them जानते हैं just परिस्थिति focus से on what बड़ा is है there. साइलेंस। तो Let आप them सोचो, just जो attach. भी परिस्थिति And है I've been doing this उसमें for बाबा 25 ध्यान years रखेगा, ड्रामा करेगा। because मैं तो ये बहुत there अभ्यास is करती no हूँ point in आजकल। going to आप जानते exaggeration. हो कि जिसमें मेरी बुद्धि So इधर उधर always फंस spend रही that है, तो आप going to that साइलेंस में point चले with जाओ। what I'm जैसे tolerating कि सहन to शक्ति sit की with. आपने बात की, तो सहन That, करना you're अलग चीज है। happy, you're अगर आप quiet, खुश you're हैं, आप शांत हैं, okay, whatever तो happens, it's going to जो drama भी and ड्रामा के you आधार don't पर really होगा वो have to यथार्थ होगा। तो गहराई में repeat it कहीं to ना कहीं yourself that thing, आपके अंदर ये where you चीज don't get स्पष्ट हो angry जाएगी। जहां but आपके you मन को आप and ज्यादा you इधर just उधर follow जाएंगे नहीं whatever संकल्प। I've done. तो मैंने कई बार देखा है There's जब मैं ये always some करती हूँ, transformation तो कुछ ना कुछ जैसे that is परिवर्तन होता है। और necessarily कुछ नहीं, how जैसे कि things have changed. मैंने देखा है कि कई So I never परिस्थितियां get ही into बदल that जाती हैं। feeling that's the Christ truth तो for मैं me. हमेशा जैसे साइलेंस में Always चले feel गए, like I just साकाश give it to दिया, the Christ तो for the ये thing. सहन करना और ये सब You तो can अपने आप हो serve जाता me है। or तो fight, एक but बार आप एक देखना शुरू करो ना साइलेंस की Victor, शक्ति I'm द्वारा sure you चीजों का। know, तो एरिक भाई कह रहे हैं, हाँ maybe मैंने ये अनुभव किया है you आपसे could कई साल पहले। convince that तो something is मैं आपसे happening मैं and मुझ में all of a परिवर्तन हुआ sudden था। मैंने देखा there's कि मेरा there's जैसे something स्पष्टता appear आ गई मेरे अंदर and बिल्कुल it's कि like मुझे क्या oh करना है I'm आगे। ready तो and मेरे पास कुछ I didn't संकल्प थे actually और मैंने know आपको I was thinking of you फोन किया था, it's और just आप it's like falling to the अ, ground आपने मुझे कहा कि happening हाँ मैं and आपके once you बारे में progressively सोच रही थी। get तो it ऐसे होता है। and तो plus it एरिक has भाई this कह रहे kind हैं of कि such a region सूक्ष्म वतन का how साइलेंस do you कैसा होता define है? that kind of आप silence उसको because कैसे what it is बताओगे? to वो you कैसा there साइलेंस is है no सूक्ष्म sound at वतन all का? so क्योंकि वहां कोई how does आवाज तो this होती silence नहीं। which is such a तो region वहां का साइलेंस कैसा है सूक्ष्म that's the वतन का? angelic state. तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं वो Because तो there is no फरिश्ता स्थिति sound, है, क्योंकि वहां but कोई it's आवाज नहीं soul to होती ना। soul, लेकिन or you can आत्मा say आत्मा intercommunication, से फरिश्ता and फरिश्ता it से is जैसे बात very करता है। और predominantly ये सिर्फ that संकल्पों when से I was होता है। जैसे कि मैं taking the बाबा retreat, की दृष्टि ले रही he's हूँ, saying lots और through the drishti, बाबा दृष्टि के द्वारा ही and बहुत बातें कह it's देते like हैं। something is और being जैसे real, कि like कोई something is चीज recording in me. So कुछ when I संकल्पों sang, से जैसे कुछ when रिकॉर्डिंग हो रही है Chandru मेरे and अंदर। I was in San Francisco, एक बार मैं सैन what did we फ्रांसिस्को में used थी to और do? चंद्रू बहन ने He मुझे said, बोला when the कि तुम्हें ये music सब gets कैसे याद started, रहता I है। need to play with तो you. मैं आके And जैसे मेरे okay, को ऐसे so लगता there है are कि few जैसे कोई songs रिकॉर्डिंग मेरे Papa अंदर has हो गई और फिर recorded in नीचे the आके मैं musical बोल देती video. हूँ। तो ये There जैसे is कोई a शक्ति record in है the mind, जो and कि it हमें is ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और फिर to जैसे आपके पास एक beautiful figure that संकल्प है, actually gives और it. फिर वो जैसे Yeah, उसमें उस so समय I क्या होता think है, उस शक्ति से with the आप सही silence समय that पर thing, सही व्यक्ति से सही you बात are करेंगे। peaceful तो अगर and हम फरिश्ता it's स्थिति में very होंगे तो ये होगा। तो आप सब भी अनुभव I'm कर sure रहे like होंगे ना आजकल। तो एरिक भाई maybe कह रहे हैं sort कि of once you're into this such a region मैं भी maybe वेट कर रहा हूँ कि मुझे भी कभी in a way बाबा so सूक्ष्म वतन में what बुलाएगा और helps ऐसे दिखाएगा। is that पर आजकल इससे मुझे बहुत मदद मिल I रही है। learned to move slowly तो मैं धीरे and धीरे discover करता हूँ, और मैंने ये चीज को just an old I don't know
physically, मैं अभी but I just शारीरिक रूप से जैसे just was ओल्ड भी हो रहा हूँ, thinking शायद about उसकी वजह से हो रहा है, balance तो वो rather than मजाक में कह mindfulness रहे हैं। sometimes. पर Prefer just तो being मैं so conscious एरिक of भाई कह रहे हैं in कि that मैं अपने second, आप को ज्यादा but अनुभव it's करता हूँ become कि मैं very अभी slow. I walk धीरे slow धीरे काम करता हूँ, and I चलता sleep धीरे slow, हूँ मैं, and I धीरे think it's माना। so beautiful और मुझे ऐसे बहुत to see सुंदर people अनुभव हो who रहे हैं कि कोई काम introverted हम start to आराम से sleep करते and हैं slowly तो become animal अंतर्मुखता, so और जैसे आपने बताया कि अंतर्मुखी रहना, शांत स्वरूप को अनुभव करना, तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि हाँ, जब हम में ज्यादा सहन शक्ति होती है या ज्यादा शांत होते हैं तो फिर उसमें गंभीरता भी आ जाती है। तो आप ज्यादा शांत अनुभव करते हैं, तो इसको हम स्लो तो नहीं कहेंगे, पर हम इसको ऐसे कहेंगे कि आप में सहन शक्ति ज्यादा हो गई है, आप में निश्चय ज्यादा है like अभी, fullness instead एक of जैसे just भरपूरता ज्यादा I है। like तो to जैसे slow down भरपूर है तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी थोड़ा धीरे, और मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है। तो मोइनी and दीदी I कह रहे हैं ये तो actually बहुत it's अच्छा है ना। become तो translated. मैं एरिक भाई कह रहे हैं कि मुझे अभी धीरे धीरे बोलना भी आ गया है Let's ताकि call ट्रांसलेट भी हो सके। तो Gayatri अच्छा है, Bhen. चलो अभी She will गायत्री be बहन here को in the बुलाते हैं। Sasavitan. तो गायत्री बहन एकदम It's like very close. जैसे कि वो एकदम अपीयर हो जाते हैं जैसे कि। तो गायत्री बहन कह रहे हैं मैं बहुत ध्यान से ये पूरी बातचीत को सुन रही थी, और मैं एक बात जो सोच रही थी वो ये कि बाबा की उपस्थिति को महसूस करना। तो गायत्री बहन कह रहे हैं कि तुम हमेशा मेरे सामने जैसे बैठे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको याद है एक बार जब अव्यक्त बाप दादा हमारे तरफ देख रहे थे, डबल फॉरनर्स को, और कह रहे थे कि आप ब्रह्मा बाबा से मिले हो? तो उन्होंने हमें डायरेक्ट दृष्टि दी और हमको उसका जवाब देना था। तो मुझे याद है जब उन्होंने वो प्रश्न पूछा था तो मैं कहने वाली थी नो, नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने उनकी आंखों में देखा तो मुझे लगा कि जैसे ब्रह्मा बाबा पूछ रहे हो कि आप मुझे मिले हो। तो मैंने बोला हाँ, हाँ, क्योंकि मैं उनसे मिल रही थी उस क्षण में। तो वो मुझे ऐसे लगा जैसे बहुत ही उनकी स्ट्रांग उपस्थिति है। तो मैं नहीं कह पाई नहीं, क्योंकि ऐसे नहीं कि वो ब्रह्मा बाबा की बॉडी में नहीं थे, दादी गुलजार की बॉडी से मुझे पूछ रहे थे, लेकिन मैंने बिल्कुल अनुभव किया कि वो उपस्थित हैं। Yeah, I've been a few times, it's true. तो That's एरिक भाई कह really रहे हैं कि refreshing and I हाँ, love it because हाँ, we और look मुझे ये to बहुत the right. अच्छा लगता है So I try क्योंकि to do like this, you know, like I try to तो एरिक भाई कह रहे हैं कि मैं भी ऐसे ऐसे करके देखता था उनको, और कि it's आपके पास beautiful आके thing. बैठता था कि ताकि वो मेरी तरफ देखें। तो गायत्री बहन कह रहे हैं कि हाँ, हमने उनकी उपस्थिति को बहुत बार अनुभव किया है, अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से। तो कल तो हम उनके साथ होंगे बहुत ही सूक्ष्म रूप से। तो हम उनके साथ होंगे शांति स्तंभ के रूप में, और वहाँ वो हम कल लाइव स्ट्रीम भी सीधा प्रसारण देखेंगे। तो अमृत वेला भी मधुबन के साथ करेंगे, देखेंगे हम। ओ, तो गायत्री बहन कह रहे हैं कि जब आज अमृत वेला हो रहा था मधुबन में तब भी मैं वो देख रही थी, और बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, जैसे साइलेंस में था, बहुत साइलेंस था, बहुत ज्यादा हलचल नहीं थी किसी भी चीज की। तो आज का जो मूल संस्कार है वो है साइलेंस। और हम क्या चाहते हैं कि आप ये अनुभव करो कि कैसे आप साइलेंस को अनुभव करोगे, अपने स्वयं के साइलेंस को, पर जैसे कि अपनी साइलेंट उपस्थिति, बाबा की साइलेंट उपस्थिति को आप अनुभव करें। तो 18 जनवरी तो वो दिन है ना जिस दिन बाबा अव्यक्त हो गए। तो वो पहले मनुष्य हैं जिन्होंने ऐसी संपूर्णता की स्थिति को पाया जिससे कि वो
किसी भी मनुष्य आत्मा से वो खुद को अलग अलग है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो 18 जनवरी वो दिन है, ऐसा उत्सव है जिस दिन बाबा ने अपनी अव्यक्त स्थिति को पाया। तो अगर आप इस पे 1969 की जो मुरलियां हैं, अगर हम उसको ध्यान से देखें सुने, तो आप देखोगे कि कैसे बाबा का जो उससे साकार मुरली से अव्यक्त मुरली में जो मैसेज था वो अलग हो गया, सब कुछ परिवर्तन हो गया। तो वो ऐसा हो गया जैसे कि बाबा बार बार हमको अव्यक्त 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 बोलने लगे कि अव्यक्त बनो, आप सीखो कि आप अव्यक्त स्थिति में कैसे आ सकते हो, अव्यक्त स्थिति में मुझे कैसे मिल सकते हो। तो हम उन्हें महसूस करने लगे, जिससे कि हमें उन्हें ज्यादा उनकी महसूसता हो, एक शुद्ध संकल्प कि क्या वो कह रहे हैं हमें। तो जैसे कि अ, कैसे सूक्ष्म वतन में हम उनको मिलें, बार बार मिलें, तो अव्यक्त कैसे सोचें, अव्यक्त भावना कैसी हो, अव्यक्त रूप को कैसे अनुभव करें। तो क्योंकि अब सब कुछ अव्यक्त है, क्योंकि व्यक्त में कुछ भी नहीं है। तो ये जो साइलेंस का संस्कार है, ये अव्यक्त सोच से जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि अभी मोहिनी दीदी ने कहा ना कि अव्यक्त सोच क्या है, अपनी अंतर्मुखी स्थिति है। तो अंतर्मुखता की स्थिति, तो वो फिर अव्यक्त अव्यक्त भावना क्या है। तो उसको मैं सोच रही थी कि ये एकांत से जुड़ा हुआ है। और अव्यक्त अव्यक्त स्वरूप अपना कैसे देखेंगे, वो है शांत स्वरूप को देखना। तो वो है शांति। तो एक बार हम ये जब समझें, तो हम ये जो गहरा अनुभव हम करेंगे, तो जो साइलेंस को हम अनुभव कर पाएंगे, हमारा मूल संस्कार। और फिर उसको कैसे अनुभव करना कि हमें साइलेंट उपस्थिति उपस्थिति बिल्कुल शांत हो, मौन हो। तो मैं कल के लिए आपको कहूंगी कि कल हम जैसे पूरा दिन साइलेंस में रहने वाले हैं। तो जैसे कि मोहिनी दीदी ने कहा कि बहुत सुंदर बात कि मीठी शांति, डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस। तो कैसे उस साइलेंस से जो करंट अनुभव होता है, साइलेंस से कई जो समस्याएं हैं उसका समाधान मिल जाता है। तो साइलेंस से साकाश देना। तो जितना ज्यादा हम साइलेंस को अनुभव करेंगे, उतना हम गहराई में जाएंगे, आत्मिक स्थिति में। तो फिर हम साकाश दे सकेंगे। तो ये जैसे कि एरिक भाई कह रहे थे ना कि हम कैसे अभी स्लो मूव करते हैं शांति में। तो यही सूक्ष्म वतन में भी होता है ना, जो जो संदेशी आती है तो बताते हैं कि वहां पे कैसे कैसे मूवमेंट होती है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह वो बहुत स्लो होता है, आराम से सब कुछ बहुत शांति से। तो बीज रूप स्थिति में जाना। तो साइलेंस में भी एक जैसे साउंड होती है। तो जैसे एक बहुत अच्छा गीत भी है ना, साउंड ऑफ साइलेंस। तो उससे अपने आप को, जैसे गायत्री बहन कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ साइलेंस में ही होता है, इसको ये अनुभव। तो कल पूरा दिन हम ये अभ्यास करना चाहिए हम सबको। क्या अभ्यास करें? तो जो भी हमें मोहिनी दीदी ने हमको सारी बातें बताई है ना, कि आप अपने मन को बिल्कुल शांत कर दें और शांत करके एक बिंदु रूप को अनुभव करें आत्मा, और साक्षी हो जाएं। और फिर इससे उससे फिर जब आप साइलेंस में जब आप मूव करेंगे, तो जो आपकी अंतर्मुखता की गुफा है भ्रिकुटी के बीच एकांत में, उसको अनुभव करें। तो अंतर्मुखता की गुफा एकांत में उसको अनुभव करें। तो आप उस गुफा में जाएं, शांति की, साइलेंस की, अपनी भ्रिकुटी के मध्य में। और फिर आप एकांत को अनुभव करें।
और फिर अंतर्मुखी अंतर्मुखी बन जाए और फिर बाबा से दृष्टि लें और फिर उस दृष्टि में आपकी साइलेंट उपस्थिति और फिर बाबा की साइलेंट उपस्थिति और फिर आप उसको अनुभव करें और पूरा दिन आप उनकी उपस्थिति को अनुभव करें। तो जैसे कि वो अपने आप को उपस्थित रखते हैं, आत्मा की शांति। और फिर जैसे एक वो कह रहे थे ना कि कैसे प्राप्तियों को जमा करें, तो अनुभव करें इस अलौकिक स्थिति को, इस शांति के रूप में, प्रेम के रूप में, सच्चाई के रूप में अनुभव करें, अनुभव करें। आत्मा को जैसे उस चीज को एब्जॉर्ब करें, उसको समा लें। तो मैं ये कहूंगी, ये आप अभ्यास करें कल के लिए, इसको अभ्यास को करें। और जो कल का हमारा कोट है, जो बाबा अपने आप से बात करते हैं, तो कल के लिए जो अभ्यास है वो बहुत ही आसान है कि आपको एकांत में जाना है। और इसको कई बार आप इसको बार बार रिपीट करेंगे ना, दोहराएंगे, तो आपकी बुद्धि में ठहर जाएगा। तो कल का ये है कि आप एकांत में जाएं, एकांत में जाएं और शांति में जाएं, तो उससे सत्यता की प्राप्ति होती है। तो जब आप एकांत और शांति में जाते हैं तो आप सत्यता को प्राप्त करते हैं। तो वो शांति की जो गुफा है, एकांत, अंतर्मुखता की गुफा, तो उसमें जाएं और अनुभव करें और सच्चाई को प्राप्त करें। ओम शांति। तो अव्यक्ति यात्रा बाबा के साकार दिनों का हम खुशबू लेंगे। तो अब परिवार का समय है साकार दिनों की भासना लेने के लिए। साकार दिनों में वापस उड़ के जाएं। बच्चों आओ यज्ञ के पहले दिन अनुभव करें पांडव भवन 1960 में। तुम्ही से देखा जगदीश भाई जी विद ब्रह्मा बाबा के साथ। तुम्ही से पाया ब्रह्मा बाबा दादियों के साथ कर्म योग करते हुए। एक अनोखा प्यार तुम्ही से देखा मम्मा दादी प्रकाशमणि, दादी ब्रिज शांता, माउंट आबू कोडरा डैम। ब्रह्मा बाबा पांडव भवन के बगीचे में। शिव बाबा से प्रीत जुटा कर प्रीत की लगन लगाई। रस्सी से खेलते हुए ब्रह्मा बाबा। भाई भाई की प्रीत सिखा मम्मा के साथ ब्रह्मा भोजन करते हुए बाबा। तुम्ही से देखा हमने पांडव भवन।
ब्रह्मा बाबा कारपेंट्री का काम करते हुए, लकड़ी का। मम्मा बाबा झूले पर बैठे हुए, बाबा बच्चों की सेवा करते हुए, पथ प्रदर्शक बन अचल दीदी और रानी दीदी, रत्नाकर बन करके बाबा, रत्नाकर बन करके तूने हीरे समान ब्रह्मा बाबा मम्मा, लच्छू दादी, संतरी दादी, चंद्रहास दादा, उषा दीदी और उनकी माता जी, चंद्राबेन, दादी हृदय पुष्पा, दादी प्रकाशमणि, सुलेखा बेन, कुंज दादी, कमल सुंदरी दादी, अचल दीदी और संदेशी दीदी। तप करना सिखलाया, तूने तन मन धन से ब्रह्मा बाबा एक दुकान पर गोविंद भाई और लीला माता के साथ, दीप जला प्रकाशमणि दादी, मनोहर सरला दादी, तुम्हीं से देखा मोहिनी दीदी, मनमोहिनी दादी, दुनिया का करता अपने अलौकिक जीवन का एक एक क्षण मौज का है।